नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम 2 वीडियो एलसीएम के पहले डाल चुके हैं, जो कि कंक्लूजन के आधार पर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं, ऐसे ही आपके 2 कंक्लूजन और बचते हैं। पे आधारित हम आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे और उन कंक्लूजन्स को आपको समझना है, निष्कर्ष करना है। ठीक है, चलें। क्या है आपके आगे के कंक्लूजन? देखिए, तीसरा वह है, ये कह रहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लासापा दोनों लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लाइंग वैल्यू ऑफ दैट नंबर। कहने का अर्थ ये है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम होता है उन दोनों ही संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं 2 और 3, ये लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ, तो आप इस कंक्लूजन के आधार पर क्या करिए कि डायरेक्ट आप इसका गुणा करके और आप एलसीएम पता कर लो। ये इनका क्या हो गया, एलसीएम। ये समझाने के लिए तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन इस कंक्लूजन पर आधारित जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, तब हमें ये कंक्लूजन बहुत सहायता करता है। कैसे देखेंगे? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैंने सॉल्व किया है। पूछा है, पहला प्रश्न है 81 और 82 का एलसीएम, एसएससी जीडी 2023 में। प्रश्न की पूरी भाषा नहीं लिखी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 81 और 82 का एलसीएम अगर आप डिवीजन मेथड से करने बैठोगे, तो सबसे पहले तो आप 82 को 2 से भाग दोगे, और 2 से भाग देते 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 जब तक जाओगे, फिर उसके बाद 81 को लेके आओगे, 81 में 3 का दोगे, फिर 3 की पूरी लिस्ट बनेगी, फिर सभी का मल्टीप्लाई करोगे। उससे बेहतर ये है, इतना ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके हम डायरेक्ट क्या देख लें, क्या सोच लें कि 81 और 82 दोनों ही लगातार प्राकृतिक संख्या हैं। दोनों ही लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ऐसा करते हैं कि सीधे सीधे इनका गुणा कर देते हैं। सीधे सीधे अगर आप गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें? 66 42। 66 42 क्या होगा इनका एलसीएम। ठीक है साहब, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अच्छा वही कर पाता है जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। दूसरा प्रश्न है 56 और 57 का एलसीएम। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। इसको भी करने ना बैठें, बल्कि आप डायरेक्ट क्या कर दें, का मल्टीप्लाई कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप ध्यान रहे, अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो होगी आपकी प्रैक्टिस आधारित। मैंने आपको 4 कंक्लूजन बता दिए। 4 कंक्लूजन आपके जो भी प्रीवियस ईयर और आए हैं, मैं लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट में, और आपकी प्रैक्टिस सीट एक होगी। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, पर मुश्किल 10 से 12 प्रश्न, लेकिन आपका ये एलसीएम का कंक्लूजन जो एक कंसेप्ट है वो तैयार हो जाएगा। चलें आगे बढ़ेंगे। आगे का कंक्लूजन कहता है कि यदि किन्हीं दी गई संख्याओं का आधार समान और उन संख्याओं में घात असमान हो, ऐसी संख्याओं का लासापा अधिकतम घात वाली। करते हैं हम, यदि किन्हीं दी गई संख्याओं का आधार समान और उन संख्याओं में घात असमान हो, ऐसी संख्याओं का लासापा अधिकतम घात वाली संख्या। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इफ द बेस ऑफ गिवन नंबर्स सेम and the power on that numbers are unequal, then the LCM of those number is the number who obtain the। ऐसी संख्याओं का LCM क्या होगा? ऐसी संख्या हाइएस्ट obtain की। आपके सामने 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं ऐसी जिनका बेस, आधार समान होगा, लेकिन उनकी जो घात है, पावर जो है, वो अनइक्वल होंगी, असमान होंगी। ऐसे केस में एलसीएम हमेशा वो संख्या होगी जिस संख्या पर सबसे ज़्यादा पावर लगी हो। अब देखेंगे आगे जो प्रश्न आए हुए हैं, 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की 15 का एलसीएम पूछा है एसएससी 2021 का। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन दिया है 3 की पावर 15, 3 की पावर 4, 3 की पावर
इस केस में हमें ये बताया गया है कि दी गई संख्याओं के यदि आधार समान है, आधार समान, और उन पर लगी जो पावर है वो क्या है, असमान है, किसी पे पावर समान नहीं है, तो ऐसे केस में, ऐसी संख्याओं में हम एलसीएम का पता करें तो एलसीएम कौन सी संख्या होगी, एलसीएम होगी वही, और जो संख्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर लेके बैठी होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। अब देखिए 5 की पावर 5, 5 की पावर 25, 5 की पावर 540, 529 और 5 एलसीएम पूछा है। बैंक पीयू एसबीआई का क्वेश्चन है। आपको बिना सोचे बिना कुछ की क्या करना है, 5 की पावर टिक कर देना है। ठीक है साहब, तो इस तरह के प्रश्न आपने चंद सेकंड में देखते ही कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि आपके दिमाग में कंक्लूजन था, आपके दिमाग में निष्कर्ष थे, एलसीएम के निष्कर्ष थे। जब भी एलसीएम के कंसेप्ट पर आधारित जो कंक्लूजन होंगे, उन पर आधारित जो प्रश्न होंगे, आप चंद सेकंड, अगर इसमें ये बात समझने के लिए, हाँ, कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर हमें समझाओ कैसे हो सकता है, हाईएस्ट पावर का एलसीएम कैसे हो सकता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करें। अगर मैं एक संख्या ले लूँ 2, एक संख्या ले लूँ 4, एक संख्या ले लूँ 8, और मान के चलिए मैंने एक संख्या ले ली। अगर मैं इन संख्याओं को पावर में कन्वर्ट करूँ, पावर में बदलूँ, तो आपको पता है कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालूं, एक कंक्लूजन और पढ़ के आए हैं हम, उस कंक्लूजन में हमने कहा था कि जब दी हुई संख्याएं एक गुणज हों, या दी गई संख्याएं किसी संख्या के गुणज हों, सबसे बड़ी संख्या ही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। पीछे का कंक्लूजन ध्यान है, ठीक है। तो 2 का गुणज क्या है, 4, 4 का गुणज क्या है, 8, 8 का गुणज क्या है, 16। ये संख्याएं गुणज हैं, मल्टीपल हैं। उसमें मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट संख्या होती है क्या होती है, संख्याओं का अगर आप चाहते हैं डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से वहाँ से एलसीएम निकालना चाहते हैं तो वहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम आपका दी हुई संख्याओं का क्या आने वाला है, 16 ही आने वाला। अगर एलसीएम 16 आने वाला है, यानी कि 16 का मतलब क्या होता है, 2 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि जब भी हमें दी हुई संख्याएं हैं उनके बेस समान हैं, बेस समान हैं, और उन पर लगी जो पावर हैं, जो घात हैं, क्या हैं, असमान हैं। ऐसे केस में एलसीएम हमेशा वो होता है जिस संख्या पर सबसे ज़्यादा पावर लगी हुई, ऐसे केस एलसीएम होता है पावर लगी हुई। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि कैसे किसी संख्या में हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर हो एलसीएम होता है। तो यहाँ हम समझे कि इन संख्याओं में जो 2 की पावर 4 है वो उसका एलसीएम है। ऐसे ही प्रीवियस से आएंगे, हमें ये ऐसे दे रखे हैं तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जिस संख्या पर हाईएस्ट पावर लगा है उसका एलसीएम होगा, जिस संख्या पर हाईएस्ट। बाद बाकी कंक्लूजन बेस्ड, ये आपका एलसीएम में लास्ट लेक्चर था। अब हम चलेंगे एलसीएम के एप्लीकेशन की तरफ, एलसीएम के फॉर्मूलों की तरफ, आधारित जो प्रश्न सॉल्व करेंगे। बाद बाकी कंक्लूजन ऑफ एलसीएम, ये थ्योरी आपको कैसी लगी अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। आपका प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। धन्यवाद।